Hello student, this is Shivam Misra and now we are once again welcoming you all to the mathematics classes. We will see some questions regarding your topics and you will understand a very important question. Suppose it is given to you, I think the visibility is clear. Suppose it is given to you that 3x minus 1 upon 2x plus 3. 3x minus 1 upon 2x plus 3 whole power 4 minus 5 times of 3x minus 1 upon 2x plus 3 whole square. 3x minus 1 upon 2x plus 3 5 times में है whole square plus 4 equal to 0. ठीक, ऐसा दिया हुआ है. तो अब इस क्वेश्चन को लगाना है. ठीक, तो हम लोग क्या किया जाए ये सोचना चाहिए. क्या करें कि 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 होल पावर 4 यहाँ भी है. ठीक, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 होल स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ भी है प्लस 4 है इक्वल टू 0. ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे हम लोग तुरंत क्या करेंगे कि सेम नंबर ये दोनों समय दिख रहा है, सेम चीजें दोनों जगह दिख रही हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ ऐसे कि वो क्वाड्रेटिक बन पाए. कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग कि उसको हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए. ठीक, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि मान लिया 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू y था. ठीक, इसको हम लोगों ने y मान लिया. 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 को क्या मान लिया हमने? y मान लिया और y मान के इसको सॉल्व कर देंगे. ठीक, y मान के सॉल्व करेंगे ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर को y माना. तो अब देखिए 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, का होल स्क्वायर कर दिया. ठीक, पावर 4 को लिखने का पैटर्न चेंज कर दिया, होल स्क्वायर बना दिया. 4 की वैल्यू है ये आप जानते हैं कि a पावर m पे पावर n, a पावर mn के इक्वल होता है कि a पे पावर m होल पावर n क्या होता है a पावर m क्रॉस n के इक्वल होता है. तो a पावर m क्रॉस n के इक्वल होता है, तो उसको हमने बना दिया. ठीक, अब देखें तो ये बन गया 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5 इसलिए y रखे हैं पूरी जगह, तो माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक, यहां से क्या मिलेगा कि अब ये जो है नंबर ये बन गया, जब y को करेंगे तो y स्क्वायर बन गया माइनस 5y प्लस 4 हो गया. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, इस आचार्य फॉर्मूले से, किसी पैटर्न से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि फॉर्मूला लगा के y इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस 16. ठीक, कैसे आया? फॉर्मूला क्या कहता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला होता है. तो यहाँ y इक्वल टू माइनस b करेंगे तो b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 5 है. ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 बन गया ये, प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू c, तो 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 4. ठीक, तो 4 इंटू a इंटू c ये बन गया 16. ठीक, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक, 2a में a की वैल्यू 1 है तो 2a हो गया ये. ठीक, सिंप्लीफाई कर लें तो 5 और ये अंडर रूट में कितना बन जाएगा 25 माइनस 16 अंडर रूट 9 एंड अंडर रूट 9 वैल्यू 3, तो 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 2. 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 हो गया. तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मिलेगा, एक बार 5 प्लस 3/2 और एक बार 5 माइनस 3/2. तो 5 प्लस 3/2 हो जाएगा 4 एंड 5 माइनस 3/2 हो जाएगा 1. ठीक, ये दो वैल्यूज मिल गई अपने को, 5 प्लस 3/2 से और 5 माइनस 3/2 से.
अब ये वैल्यू 4 मिली, ये वैल्यू 1 मिली, ये किसकी वैल्यू मिली थी? y की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू मिली है। ठीक, तो y की वैल्यू मिली है और y किसके इक्वल था? y इज इक्वल टू 3x - 1 अपॉन 2x + 3 होल स्क्वायर। 3x - 1 अपॉन 2x + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू y। ठीक, यहाँ पे y की वैल्यू जो 4 मिली है, इस वैल्यू को यूज करेंगे। कैसे? देखिए, लिखते हैं 3x - 1 अपॉन होल स्क्वायर 1 अपॉन 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू y था, इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दिए, 4 लिख दिए। अब ये होल स्क्वायर इधर ट्रांसपोज होगा, होल स्क्वायर यहाँ से लाके इधर ट्रांसपोज करेंगे। देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा? ये √4 हो जाएगा और √4 की वैल्यू कितनी होती है? √4 की वैल्यू 2 होती है। तो बन गया 3x - 1 अपॉन 2x + 3, 3x - 1 अपॉन 2x + 3 इक्वल टू √4 की वैल्यू 2। ठीक, √4 की वैल्यू 2 आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 1 ऐसे ही रह गया, 2 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 4x एंड 3 × 6, 4x + 6 बन गया। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3x इधर ट्रांसपोज किया, 6 को इधर ट्रांसपोज किया तो x की वैल्यू मिल गई -7। x की वैल्यू मिल गई -7। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना चाहिए हम लोग को यहाँ पे कि x की वैल्यू -7 मिली है। कब मिली है? जब √4 की वैल्यू मैंने 2 काउंट की है, √4 की वैल्यू 2 लिए हैं तब। √4 की वैल्यू -2 जब लिखेंगे तो कुछ और भी वैल्यूज मिलेगी, उस पार्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक पार्ट और करते हैं, फिर y की वैल्यू 1 लेते हैं। जब y की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा? y = 1। फिर यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? जब स्क्वायर ट्रांसपोज होगा, स्क्वायर ट्रांसपोज होगा तो बनेगा 3x - 1 अपॉन 2x + 3 और √1 की वैल्यू 1 ही होती है, इक्वल टू 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अब √1 की वैल्यू भी 2 पार्ट में लिखेंगे, +-1 +1 को यूज किए हम लोग 2x + 3 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - 1 इक्वल टू 2x + 3, 1 से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई, -7 आ गई। कब? जब इस √4 की वैल्यू +2 लिए, √1 की वैल्यू +1 ली। दोनों वैल्यूज को चेंज करते हैं और 2 नए रिजल्ट जो पॉसिबल है वो भी निकालते हैं। ठीक, देखिए क्या मिलेगा? यहाँ से √4 की वैल्यू 2 लिखे थे, -2 लिखते हैं, क्या मिल जाएगा? 3x - 1 अपॉन 2x + 3 इक्वल टू -2। ठीक, +2 लिया था, अब -2 ले रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा? अपने को मिल जाएगा -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x - 1 3x - 1 इक्वल टू -2 × 2x क्या हो जाएगा? -4x -2 + 3 -6। ठीक, अभी ये वाला -4x इधर आएगा तो क्या होगा? +7x और 1 -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6 और +1 -5। ठीक, तो क्या बना? 7x इक्वल टू -5। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/7। x की वैल्यू आ गई -5/7। एक वैल्यू x की ये भी। ठीक, दूसरी वैल्यू कैसे मिलेगी? जब √1 की वैल्यू हमने +1 लिखा था, ये वैल्यू मिली थी। √1 की वैल्यू अगर -1 लिख दें तो वैल्यू क्या मिलेगी? और बिल्कुल -1 वैल्यू होगी, 3x - 1 अपॉन 2x + 3 इक्वल टू -1। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? ये बन गया 3x - 1 इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई तो -2x और -3। ठीक, अब देखिए -2x बना, इधर आएगा तो +5x और -1 उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस में 5x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल टू क्या होगा? -2/5। तो x का एक मान यहाँ से ये निकला, x का एक मान ये निकला। ठीक, और x के 2 मान यहाँ निकले। ठीक है, ये 4 मान मिल गए हमको x के लिए, क्योंकि पावर 4 की इक्वेशन है
इसलिए आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए कि डिग्री 4 की इक्वेशन है, मतलब इट विल हैव द 4 रूट्स. सो वी गॉट द ऑल द 4 वैल्यूज ऑफ x विच आर पॉसिबल. ठीक, सवाल ध्यान रखना चाहिए. ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे, कोफिशिएंट मिसिंग है, दोनों जगह सेम टर्म दिख रहा है, तो उसको सपोज करेंगे और सपोज करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि कैसे वो सॉल्व होगा. तो पहले सिंपल इक्वेशन बनेगी, उससे वैल्यू निकालेंगे, उससे वैल्यू निकाल के फिर जो है सेपरेट उस वैल्यू को यूज करेंगे, पुटअप करेंगे और स्क्वायर रूट को सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे कि दोनों मान को यूज करें, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव. ठीक, और एक बार फिर पॉजिटिव एक बार फिर नेगेटिव. दोनों मानों को जब यूज करेंगे तो सिर्फ 4 मान निकल जाएंगे x के, विच इज आवर आंसर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. ठीक, ना अब क्या है कि इसमें हम लोग को एक काम और करना था कि एक क्वेश्चन और मैं लिखना चाहता हूं आपके लिए. क्वेश्चन में बोलता हूं, आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है नेक्स्ट लेक्चर पे आप मेरे को या कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, if alpha and beta are the roots of the equation 2x square minus 5x plus 7, 2x square minus 5x plus 7 equal to 0, then the equation whose roots are, एक इक्वेशन है, क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7. ठीक, अल्फा बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं. ठीक, देन द इक्वेशन whose roots are 2 अल्फा प्लस 3 बीटा. ठीक, देन द इक्वेशन whose roots are, एक ऐसी इक्वेशन निकालिए जिसके रूट्स क्या हो? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. ठीक, एक ऐसी इक्वेशन निकालिए जिसके रूट्स क्या हो? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, इसको आप भेजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए और वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और ये सॉल्व कैसे होगा. टिल दैट, बी सेफ एंड बी हेल्दी. थैंक यू.